आज हम हिंदी के व्याकरण भाग में अलंकारों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद अर्थात उनके प्रकार और उनके उदाहरण का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले अलंकार की परिभाषा के बारे में जानेंगे कि अलंकार क्या होता है। अलंकरोति इति अलंकारः अर्थात जो अलंकृत करता है उसको अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में अलंकार का अर्थ है अलंकृत करना या सुशोभित करना, जो सुंदरता को बढ़ाता है, जो सौंदर्य को बढ़ाता है, उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार कोई सुंदरी नारी आभूषण धारण कर और अधिक सुंदर लगती है, उसी प्रकार कविता अलंकार के प्रयोग के कारण अधिक प्रभावशाली तथा सरस बन जाती है। यहाँ पर हमने एक उदाहरण के माध्यम से अलंकार की परिभाषा को स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार कोई सुंदर स्त्री जब आभूषणों को धारण करती है तो वह और भी सुंदर लगती है, उसी प्रकार किसी भी काव्य को सुंदर बनाने के लिए जिन प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। काव्य को सुसज्जित करने और उसके प्रभाव में वृद्धि करने वाले कारक अलंकार कहे जाते हैं। अर्थात काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले, उसके काव्य को प्रभावशाली बनाने वाले तत्वों या कारकों को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। तो यहाँ पर अलंकार का अर्थ है अलंकृत करना या सुशोभित करना। जिस प्रकार की आभूषण नारी के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले कारकों या तत्वों को अलंकार कहा जाता है। ये हुई अलंकार की परिभाषा। अब आगे देखिए अलंकार के प्रकार। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जहाँ काव्य में सौंदर्य शब्द के द्वारा उत्पन्न होता है तो वहाँ पर क्या होता है? शब्दालंकार। यानी जहाँ काव्य में शब्द के द्वारा सौंदर्य में वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है? शब्दालंकार। और जहाँ काव्य में अर्थ के द्वारा सौंदर्य में वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है? अर्थालंकार। और तीसरा प्रकार है उभयालंकार, अर्थात जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा सौंदर्य में वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उभयालंकार। तो ये हुए अलंकार के 3 प्रकार: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्द के द्वारा सौंदर्य में वृद्धि होती है तो शब्दालंकार, और अर्थ के द्वारा सौंदर्य में वृद्धि होती है तो अर्थालंकार। और जब शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा सौंदर्य में वृद्धि होती है तो उसे उभयालंकार कहते हैं। तो ये हुए अलंकार के प्रकार। अब हम आगे देखेंगे प्रमुख शब्दालंकार, यानी शब्दालंकार कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार के बारे में जानेंगे कि जहाँ काव्य पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, चाहे उसमें स्वरों की समानता हो या विषमता, चाहे स्वर समान हो या एक दूसरे से अलग अलग हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैंने काव्य की किसी पंक्ति में या किसी वाक्य की पंक्ति में कोई शब्द या वर्ण 1, 2 या 2 से अधिक बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इस बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। भावना, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। अब यहाँ पर इस पंक्ति में क्या होता है कि भ वर्ण की जो आवृत्ति है वह 1 से अधिक बार आ रहा है ना।
तो यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। यानी जहाँ काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर जैसे हमने उदाहरण बताया कि भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार में हमें स्पष्ट करना होगा कि प्रस्तुत पंक्ति में भ वर्ण की आवृत्ति अधिक बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। अब अनुप्रास अलंकार के प्रकार या अनुप्रास अलंकार के भेद। तो अनुप्रास अलंकार के निम्नलिखित भेद होते हैं। सबसे पहला छेकानुप्रास। अब छेकानुप्रास से तात्पर्य है कि अनुप्रास के इस भेद में एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है। जैसे हमने उस उदाहरण में देखा था ना कि भ वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, छेकानुप्रास में क्या होगा, एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति क्या होती है, एक बार होती है। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क वर्ण की जो आवृत्ति एक बार या दो बार हो रही है ना। भयंकर भ वर्ण की आवृत्ति एक बार और दो बार हो रही है। तो जैसे हमने उसमें देखा था ना कि भ वर्ण की आवृत्ति हर शब्द में थी, लेकिन यहाँ पर पूरी पंक्ति में क्या हो रहा है, क वर्ण और भ वर्ण की आवृत्ति दो बार हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, छेकानुप्रास। छेकानुप्रास अलंकार में क्या होगा कि कोई वर्ण एक या दो बार, ज़्यादा से ज़्यादा दो बार आए, तो वहाँ पर क्या होगा, छेकानुप्रास अलंकार। अगला भेद देखिए, वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में देखिए, जहाँ एक या अनेक वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। यानी कोई एक वर्ण कई बार आए तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे वीरति विवेक विमल विज्ञानी, यानी यहाँ पर व वर्ण क्या हो रहा है, हर शब्द में आ रहा है। अनेक बार व वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास। छेकानुप्रास से क्या तात्पर्य हुआ कि कोई वर्ण दो बार आए, और वृत्त्यानुप्रास से क्या तात्पर्य हुआ कि कोई वर्ण अधिक बार आए, तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास होगा। अब अगला देखिए, श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में जहाँ देखिए, जहाँ ऐसे वर्णों की आवृत्ति जो मुख के एक ही स्थान से उच्चरित हो वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। यानी हम जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं ना, तो काव्य में ऐसे वर्णों का उच्चारण होता है जहाँ एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, तो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे दीनांत था दीननाथ डूबते, इस काव्य पंक्ति में एक ही स्थान से यानी दंत से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो रही। जैसे त थ द ध न, ये कहाँ से होते, दंत से उच्चरित, यानी एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति क्या कहलाती है, श्रुत्यानुप्रास। तो यहाँ पर ये उदाहरण दिया हुआ है श्रुत्यानुप्रास का, जैसे दीनांत था दीननाथ डूबते। तो ये हुआ श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अब आगे देखिए, अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार में देखिए, छंद के चरणों के अंत में जहाँ एक समान वर्णों का प्रयोग हो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम कोई काव्य की पंक्ति पढ़ते हैं तो उसमें जो अंत में आने वाले जो वर्ण होते हैं उनकी आवृत्ति कैसी होती है, समान होती है। जैसे अलकों में पलकों में, यहाँ पर उदाहरण दिया है, काली काली अलकों में आलस मद नद पलकों में। तो अलकों में पलकों में ये अंत में आने वाले जो वर्ण है वो कैसे हैं, समान हैं। तो ऐसी स्थिति में इसे क्या कहेंगे,
अंत्यानुप्रास अलंकार। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर हमने अनुप्रास अलंकार के 4 भेद देखे, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। लेकिन कुछ विद्वानों ने क्या हुआ है, अनुप्रास अलंकार के एक भेद को और स्वीकार किया है, जिसे क्या कहा है, लाटानुप्रास। अब इस अलंकार में शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति होती है, लेकिन उनके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है। लाटानुप्रास अलंकार में क्या होता है, शब्द और वाक्य हमें क्या होता है, एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम उनका अर्थ करते हैं तो अर्थ करने पर हमें उनके तात्पर्य, उसके अर्थ करने पर क्या होता है, उसका तात्पर्य बदल जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, लाटानुप्रास। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ विद्वानों ने अनुप्रास अलंकार के 5वें भेद को भी स्वीकार किया है, जिसे क्या कहा गया है, लाटानुप्रास अलंकार। अब लाटानुप्रास अलंकार में क्या होता है, काव्य में जिन शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति होती है, तो वो क्या होता है, शब्द तो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, हमें देखने में एक जैसे, हम उसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम उसका अर्थ जानते हैं तो क्या होता है, उसका तात्पर्य बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण देखिए, पराधीन जो जन नहीं, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। अब इस काव्य पंक्ति में जो वाक्यांश में जो और त्यों दोहराए गए हैं, जो कि त्यों दोहराए, पराधीन जो जन, पराधीन जो जन नहीं, है ना, स्वर्ग नरकता हेतु। अब यहाँ पर ये दोनों पंक्तियाँ क्या हो रही है, हमें बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही है, और एक जैसी दिखाई देने के कारण हम अगर इसको पढ़ते हैं ना, तो हमें इसका अर्थ भी एक जैसा दिखाई देता है। लेकिन हम जब इसका अर्थ करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल तात्पर्य बदल जाता है। या हम एक और उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया, पूत सपूत क्यों धन संचय, यानी यदि पुत्र अच्छा है तो धन संचय यानी धन को एकत्रित करने की क्यों आवश्यकता हुई, और पूत कपूत क्यों धन संचय, अगर पुत्र बुरा है तो धन संचय की आवश्यकता क्यों है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पंक्ति तो बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही, लेकिन क्या हो रहा है, इसका तात्पर्य बदल गया है। तो यहाँ ऐसी स्थिति में क्या होगा, लाटानुप्रास अलंकार। तो ये हुआ अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के भेदों के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। अब आगे देखिए, शब्दालंकार के अंतर्गत हमने अनुप्रास अलंकार देखा और अनुप्रास अलंकार के भेद। अब दूसरा शब्दालंकार है श्लेष अलंकार। अब यहाँ पर श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। अब इसकी परिभाषा देखिए, काव्य में जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं, प्रकट होकर चमत्कार की अनुभूति कराते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब यहाँ पर हमने जो अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में पढ़ा था, अनुप्रास अलंकार के भेद थे, तो वहाँ किसकी बात थी, वर्ण की बात कही थी कि किसी वर्ण की आवृत्ति, है ना। और यहाँ पर श्लेष अलंकार में क्या हो रहा है कि शब्द की आवृत्ति, यहाँ पर कोई एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ हर बार अलग अलग होता है। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद न देई। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में क्या है, गुण शब्द में श्लेष है। गुण शब्द के यहाँ पर 2 अर्थ ग्रहण किए गए हैं। पहला गुण अने राजा और दूसरा गुण अने अच्छाई। तो यहाँ पर क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। हम एक और अन्य उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। विमला अंबर रजनी वधु अभिसारिका जी जा रही। अब इस पंक्ति में क्या होता है,
विमलांबरा आने शब्द के दो भिन्न भिन्न अर्थ हैं। रजनी अर्थात रात्रि के पक्ष में, और विमलांबरा का शब्द का अर्थ है विमल अने स्वच्छ, और अंबर अने आकाश वाली। तो यहाँ पर विमलांबरा का अर्थ है स्वच्छ वस्त्रों वाली। तो यहाँ पर क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। अब हम इसी अलंकार को एक और उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आपने अधिकतर सुना होगा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। ये वाला दोहा आपने सुना होगा रहीम का। तो इस दोहे के माध्यम से भी हम इस उदाहरण को समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। यहाँ पर पानी शब्द है वह अनेक बार आया है। पानी पानी दिखने में तो हमें शब्द क्या है? केवल पानी है, लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या है? अलग अलग है। अब यहाँ पर पानी का अर्थ मोती की चमक में भी है, और पानी शब्द का अर्थ मनुष्य के सम्मान से संबंधित भी है, मनुष्य की प्रतिष्ठा से संबंधित भी है, और पानी का अर्थ पानी से भी है, जल से भी है। तो पानी शब्द का जहाँ यहाँ पर अर्थ कितनी बार प्रकट हुआ है? 3 बार। एक तो मोती की चमक के लिए, एक मनुष्य की प्रतिष्ठा के लिए, और पानी का अर्थ जल के लिए प्रकट हुआ है। तो पानी शब्द का अर्थ क्या हुआ? 1, 2 से अधिक बार, तीन अलग अलग जगह, तीनों जगह अलग अलग अर्थ है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यहाँ पर श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार से क्या तात्पर्य है? चिपका हुआ, यानी ऐसे शब्द जिसके अनेक अर्थ प्रकट होते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब आगे देखिए, अगला तीसरा अलंकार है यमक अलंकार। जहाँ एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो, एक या एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। अब यहाँ पर श्लेष में तो क्या होता है कि कोई जो शब्द है वह अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। और यमक अलंकार में क्या होता है कि एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद लिखे। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद लिखे। अब यहाँ पर क्या है कि कवि ने बताया है कि शरद ऋतु के आगमन पर उसके सौंदर्य का चित्रण किया है। वर्षा की समाप्ति पर शरद ऋतु के आने पर काली घटा का घमंड घट गया है। तो यहाँ पर काली घटा के लिए और घट अने कम होना, एक घटा का शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? बादल की घटा के लिए हुआ है। और दूसरे घटा शब्द का अर्थ किससे हुआ है? कम होने के लिए किया है। यानी यमक अने युग्म, यानी जहाँ काव्य में कोई शब्द 2 बार आए और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। हम एक और उदाहरण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। अब यहाँ पर जो कनक शब्द है वो 2 बार आया। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। अब यहाँ पर इस दोहे में कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहले शब्द का अर्थ क्या है? धतूरा, और दूसरे शब्द का अर्थ क्या है? सोना। एक कनक अने धतूरा और एक कनक अने सोना। तो यहाँ पर शब्द हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं लेकिन अर्थ करने पर क्या होता है? उन दोनों शब्दों के अर्थ भिन्न होते हैं। तो जहाँ काव्य में कोई शब्द 2 बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो हमने शब्द अलंकार के अंतर्गत पढ़े अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के भेदों के अंतर्गत हमने
छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने यमक अलंकार और श्लेष अलंकार की परिभाषा और उदाहरण के बारे में जाना। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।